दर्शकों, शनि की ढैया जब किसी राशि पर पड़ती है ना, तो ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां लाती है। यानी कि अगर आपकी राशि पर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है, तो आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालेगी, क्या बदलाव लाएगी, क्या आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी या फिर आपको डिप्रेशन की अंधी गलियों में डाल देगी। आज बात करेंगे कि जब कर्क राशि पर शनि की ढैया पड़ती है तो कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैंने कठोर शब्द यूज़ किए हैं, डिप्रेशन की अंधी गलियां, पर क्या सही में ऐसा होगा या कोई रास्ता होगा? तो इसलिए पहले से मत मान के बैठ जाइएगा कि आपको डिप्रेशन होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तो शायद आपको अच्छी जानकारी मिल पाए। और पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरी जानकारी देने की, यानी कंप्लीट जानकारी देने की। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब शनि की ढैया कर्क राशि वालों पर शुरू होती है ना, तो जिंदगी में आपसे एक चीज मांगती है। दर्शकों, बताने से पहले एक बात कहूंगा कि जब भी मैं शनि की ढैया या साढ़े साती से संबंधित वीडियो बनाता हूं, तो यही बताने की चेष्टा करता हूं कि क्या चाहते हैं शनिदेव आपसे अपने इन 2.5 वर्ष या 7.5 वर्ष। तो इसीलिए इस वीडियो में भी यही बताने जा रहा हूं कि शनिदेव कुंभ राशि में जब कर्क राशि वालों पर ढैया डालते हैं, तो आपसे ये चाहते हैं कि अब समाज में, रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों में, यानी जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें अपनी इमेज को बदलने का समय आ गया है। दर्शकों, बहुत समय से आप कोशिश तो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिए दर्शकों, जब कुंभ में आए शनि तो ऑब्वियसली उससे पहले मकर में ही थे, और कर्क राशि वालों के लिए जब वो मकर में होते हैं ना, तो जिंदगी को बहुत सारे संघर्ष में डाल देते हैं। लेकिन वहीं पर संघर्ष के साथ कभी कभी धन संपत्ति भी अच्छी देते हैं, और उसके कारण कोई कोई कर्क राशि वाला व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए, परंतु बताऊंगा जरूर कि संतुलन किस तरह से खोते हैं आप। देखिए दर्शकों, जब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है ना, कहावत सुनी है ना आपने। कहने का मतलब हर तरफ से कुछ ना कुछ मिल ही रहा होता है, लक्ष्मी जी की असीम कृपा होती है। तो वो जो कष्ट, वो जो स्ट्रगल, वो जो दिक्कतें होती हैं ना जिंदगी में, उन्हें भी इंसान मैनेज कर ही लेता है। तो जब मकर राशि में शनि चल रहे थे, तो कर्क राशि वालों को दोनों तरह से फायदा भी हो रहा था और स्ट्रगल भी हो रहा था। इस कारण कुछ बहुत बड़े आपने गलत डिसीजन ले लिए, जिनका प्रभाव मकर राशि के अंत में शनि के चलते चलते आने लगा। यानी कुंभ में प्रवेश करने से पहले ही, आपकी ढैया शुरू होने से पहले ही, शनिदेव ने जो कुछ दिया था वो वापसी ले लिया। आप सोच के देखिए, 3 साल जिंदगी के कुंभ राशि में आने से पहले के 3 साल शनिदेव ने आपको तरक्की भी दी, लाभ भी दिया, समाज में एक तरह की दिक्कतें भी दी, परंतु बाद में वो लाभ, वो धन संपत्ति कुछ किसी तरह से रोक दी है, कोई ब्लॉकेज कर दी है। कहीं कहीं तो मैंने ये देखा है एकदम से नुकसान कर दिया है, और फिर उनकी ढैया शुरू हो गई। तो घबराना तो डेफिनेटली बनता है। इंसान को लगता है शनि की ढैया शुरू हुई है हम कर्क राशि वालों पर, तो ज़रूर इसलिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। परंतु यही तो कहना चाह रहा हूं दर्शकों कि ये दिक्कतें बढ़ने वाली नहीं हैं, परंतु सही मार्ग पर आपको डालने वाली हैं। क्योंकि कर्क राशि वालों, अब समाज में, रिपीट करता हूं अपनी बात को, समाज में खुलकर सामने आने का समय आ गया है। अब शनिदेव ये कहते हैं कि वो जो आप जोश में थे ना हमेशा, जो आपको लगता था कि कुछ नहीं बदलेगा, खूब पैसा आ रहा है, खूब काम आ रहा है, ये तो दिक्कत आ ही नहीं सकती, उसके कारण जो गलत डिसीजन लिए थे ना, उन्हें सुधारने का समय आ गया है। दर्शकों, कुंभ राशि में शनिदेव कर्क पर ढैया डालते हुए आपसे कहते हैं कि अब आने वाले भविष्य के बारे में प्लानिंग कर लीजिए। अब ये सोच लीजिए कि सही में आपको स्वयं को किस दिशा में लेके जाना है, किस तरह से। देखिए दर्शकों, अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी यानी, और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में चेंजेस करने का बहुत बेहतरीन समय है,
जब आपकी ढैया चल रही है, क्योंकि दर्शकों शनि की ढैया कर्क राशि वालों से यही तो चाहती है कि अपने मन को बदल दो, समाज में अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर अब प्रतिष्ठा बना लो। अभी तक पैसा कमाया था, अब मान सम्मान में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाओ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने एम्प्लॉयज के बीच में भी, यानी जूनियर और सीनियर सबके साथ। और अगर आप व्यापार करते हैं या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं उनके साथ मान सम्मान जीतिए। देखिए दर्शकों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन जब वो पैसे में कमजोरी आती है, दिक्कतें आती हैं, तो पता लगता है हमें कोई साथ नहीं दे रहा होता। कुछ ऐसा ही हुआ आप लोगों के साथ मकर राशि के अंत में जब शनिदेव चल रहे थे, परंतु कुंभ में आते ही उन्होंने आपको फिर से मौके दिए हैं। इसलिए ढैया की शुरुआत में ही शनिदेव आपको मौके देंगे। उन मौक़ों के अनुसार अपने काम धंधे को बदलने की अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूर बदलिए, ज़्यादा चिंतित मत होइए। ये बदलाव आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए अच्छा ही होगा। इसी कारण कई बार जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी शनि की ढैया चल रही है, और किसकी, कर्क राशि वालों की, तो ध्यान देना, आपको अपनी एजुकेशन को और बढ़ा लेना चाहिए, इंक्रीज कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बैचलर किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, ये 2 से 3 साल का टाइम है, मास्टर्स कर लीजिए, डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगी। मानता हूँ दिक्कत होगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत होगी, लेकिन दर्शकों फिर भी आपको बहुत लाभ देना चाहते हैं। यही तो बात है शनि की ढैया में आपके लिए। आपको जिंदगी की सीढ़ियों में, यानी तरक्की की सीढ़ियों में कुछ कदम और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वो आपने गाना सुना होगा ना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। शनि की ढैया में लिफ्ट नहीं होगा, शनि के ढैया में सीढ़ियों से चढ़ के जाना होगा, यानी एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। उससे फायदा क्या है? उससे ये फायदा है दर्शकों कि शनिदेव जैसे खुद स्थिर है ना, ऐसे ही आपकी भी जिंदगी में एक अच्छी स्टेबिलिटी लाएंगे विद ग्रोथ। यानी आप जहां जिस लेवल पर अब पहुंचेंगे ना, उससे नीचे नहीं आएंगे। इसलिए शनि की ढैया को समझिए, घबराइए नहीं कि शनि की ढैया आ गई अब होंगे हम बर्बाद, क्योंकि हम तो पहले ही परेशान चल रहे हैं। दर्शकों, खुद के निर्णय के कारण परेशान हुए थे, शनिदेव तो मौका देने के लिए आपकी जिंदगी में ये ढैया लेकर आए हैं। खासकर कर्क राशि की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए अब आपके पारिवारिक जीवन की भी एक बात कहूँगा दर्शकों, आप अक्सर अपने जीवन साथी को कुछ बातें कहते नहीं हैं, जो मन में चुभ गई वो बताते नहीं हैं। और ये जीवन साथी ही नहीं, कोई भी ऐसा पार्टनर आपका हो सकता है, जैसे वर्किंग पार्टनर हो उसके साथ भी ऐसे ही, क्योंकि जीवन साथी क्या है, लाइफ पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर या लाइफ पार्टनर दोनों को ना अब अपनी बातें क्लियर करने का समय आ गया है। जो भी आपके पेंडिंग बात दिल में, दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में चल रही है ना, एक दिन बैठो और बात को पूरी तरह से क्लियर कर लो। ये बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों आपके लिए, क्योंकि अब अगर किसी शंका के साथ आगे बढ़े ना, तो जिंदगी में जो तरक्की आपको मिलने वाली है वहां पर फिर आप कोई दुविधा बना लेंगे। इसलिए बातों को क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि शनि की ढैया में शनिदेव वो सारी क्लैरिटीज एक्सेप्ट करवाएंगे, यानी मनमुटाव खत्म करवाएंगे। तो एक बार कुछ कदम आगे बढ़ा के तो देखिए, सामने वाला जरूर उन बातों को एक्सेप्ट करेगा। दर्शकों, इसके साथ साथ कुछ बातें और दिमाग में आ रही हैं कि कर्क राशि में शनि की ढैया और क्या आपके व्यक्तित्व में, जिंदगी में या करियर में निखार ला सकती है। तो दर्शकों बताता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अब आपको अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना है। जो आप इमोशनली फूल बन जाते हैं ना, लोगों की बातों में आ जाते हैं ना, जिंदगी को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं और लोगों के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ना, थोड़ा सा एक बात कहूँगा दर्शकों कि अब स्वयं को इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली चलाने का समय आ गया है। क्योंकि दर्शकों एक बात कहूँ आपसे एक और, अब थोड़ा मिस्टर और मिस कूल बनने का समय आ गया है। शांत रहिए, ज़रूरी नहीं है तुरंत किसी को पलटकर जवाब देना। मैंने कहा आपसे बातें क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जैसा कि आप पहले इमोशनली या तो अपना नुकसान कर लेते थे, या फिर कभी कभी कुछ बातें कहते ही नहीं थे, या फिर गुस्से में कहते थे। अब ये तीनों बातें बदल दीजिए।
देखिए दर्शकों, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत गंभीर चोट देके जाते हैं, बहुत नुकसान देके जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक परामर्श दूंगा कि शनि की ढैया में जब कर्क राशि पर चल रही है ना, तो उस समय में आपको अपने शत्रु को पलट कर वार नहीं करना है। जानबूझ के शत्रु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वो शत्रु हैं जो सही में आपको नुकसान देना चाहते हैं। कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं कर रहा दर्शकों। आपको शत्रुओं को लेकर जवाब नहीं देना है, उन पर वार नहीं करना है। चुपचाप 3 साल सिर्फ डिफेंस मोड में चलिए, यानी कि अपनी रक्षा कीजिए, अटैक नहीं करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि शनि की ढैया इन्हीं 2.5-3 वर्षों के अंदर हर हाल में आपके शत्रु को स्वयं ही समाप्त कर देगी। इसलिए आप क्यों अपने आप को खराब कर रहे हैं? आप क्यों अटैक करके अपने मन पर एक और परेशानी लेकर आ रहे हैं जो बाद में आपको दुविधा में डाल देगी? इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई कोर्ट कचहरी चल रही है ना, तो चुपचाप डिफेंस मोड में चलिए। आप ये मत सोचिए कि अभी फैसला हो जाएगा फैसला। एक बार इस ढैया का अंत समय आने तो दीजिए दर्शकों। साथ ही दर्शकों, एक और बात कहूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं आपको एक बात का ध्यान रखना है शनि की ढैया के अंदर। वह यह है दर्शकों कि आपको अपनी रुकावटों को चुपचाप तोड़ना है, शोर शराबा नहीं मचाना है। अपनी बातों को ना गंभीरता के साथ लीजिए। किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किस तरह से अपनी परेशानी का हल ढूंढने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव ये आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी प्लानिंग करो, अपने दिमाग में रखो, उसे इम्प्लीमेंट करो, ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत करो और चुपचाप आगे बढ़ते चले जाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा? काम में तो फ़ायदा होगा ही दर्शकों, साथ के साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी लेके जाइए, क्योंकि शनि की ढैया कर्क राशि वालों के साथ स्पिरिचुअलिटी में बहुत लाभ देती है। लाभ किस तरह का? पैसे में लाभ नहीं, एक आत्मिक तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसलिए जो लोग किसी भी तरह से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ना, वो इन 2.5-3 साल में ज़रूर इन्वॉल्व होइए। चाहे आप सोशल वेलफेयर में आ जाइए या फिर थोड़ा बहुत ही सोशल वेलफेयर कर लीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। कहने का मतलब, अभी तक जिन दुविधाओं में आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को जीते आ रहे थे ना, थोड़ा सा उनसे हटकर समय निकालिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। शनि की ढैया में ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ना, पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कर्क राशि वालों, शनि की ढैया में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? जैसा मैंने आपसे कहा है, खुलकर सामने आने का समय आ गया है, पर परफॉर्मेंस बेस्ड, जबान से नहीं। बातों को क्लियर करना है, बिना बात की लड़ाइयाँ छोड़ दीजिए। एटलीस्ट अपने शत्रुओं को जवाब देना बंद कर दीजिए, उन्हें जवाब शनिदेव देंगे। तो पेशेंस रखिए, वो शनै शनै हैं, पर शनै शनै का मतलब ये नहीं है कि वो चल नहीं रहे हैं, वो धीरे धीरे चल रहे हैं। आपको भी ध्यान दे रहे हैं और दूसरे पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए आप स्वयं के व्यक्तित्व में निखार कर लीजिए। अब आपके पास समय है सिर्फ 2.5 से 3 साल का। तो कर्क राशि वालों, ध्यान देना इन बातों को, फिर डेफिनेटली आपका इमोशनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं कि एक बार बहुत हाई चले गए फिर एकदम से धरती में आकर, जमीन में आकर गड़ गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टेबल ग्रोथ हो, वही लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, मेरी एक बात का और ख़ास ध्यान रखना, अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई तनाव चल रहा है और उसका कारण है आपका ससुराल पक्ष, जानबूझ के बात बता रहा हूँ क्योंकि कर्क राशि वालों की ढैया में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ससुराल पक्ष वालों से कोई दिक्कत हो रही है और इसके कारण जीवन साथी से कोई दिक्कत हो रही है, तो वही रूल अपनाइए जो मैंने शत्रुओं के लिए बोला। भाई, मैं ससुराल पक्ष वालों को शत्रु नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ वही रूल सेम यहाँ अप्लाई कीजिए। कृपया करके 2 से 2.5 साल के बीच में कोई बड़ा कठोर डिसीजन मत लीजिए अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो इसीलिए वैवाहिक जीवन को 2 से 2.5 साल थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। शनिदेव की कृपा बनेगी और चीज़ें संतुलित हो पाएंगी, बैलेंस हो पाएंगी। लाइफ के अंदर फिर से वो सब वापस आ पाएगा या उससे भी बेहतर हो पाएगा जो आप अपने वैवाहिक जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए ये 2.5 साल चीज़ों को बढ़ाने का है, बनाने का है, बिगाड़ने का नहीं है। यही तो समय है। कर्म कीजिए, 100% तुरंत फल आएगा। शनिदेव खुद चाहे शनै शनै हैं, पर आपको रिजल्ट इंस्टेंट देते हैं।
करके देखिएगा और आए तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और हाँ, वो बेल आइकन उसको प्रेस करे बिना कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुँचेगी नहीं। कर लीजिए तीनों काम और बने रहिए हमारे साथ। कोशिश करेंगे अन्य बहुत से टॉपिक्स पर जो आप भी हमें बताते हैं डेफिनेटली वीडियोस बनाएंगे। और अगर इसके साथ आपको कोई और नया टॉपिक सूझ रहा है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।